नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम कंप्यूटर के 20 से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। कंप्यूटर का जो सामान्य परिचय है, जैसे कंप्यूटर की कार्यप्रणाली हो गई, इसके कौन कौन से अंग हैं, कैसे काम करता है, जो इससे संबंधित जो 20 से 25 प्रश्न बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये पिछले एग्जामों में जो प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अंत में आप कमेंट करके बताएं कि इस 25 प्रश्नों में से आपको कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे थे। तो देखिए, पहले प्रश्न की अगर बात करें तो देखिए, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं करता है। ये अपने आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो कंप्यूटर इनमें से कौन सा काम नहीं करता है? इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग या फिर अंडरस्टैंडिंग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग ये सब करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पीसी का क्या अर्थ है? तो देखिए, पीसी का अर्थ क्या है? तो देखिए, पीसी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है पीसी का फुल फॉर्म क्या है। पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर यानी कि व्यक्तिगत कंप्यूटर इसका हो जाएगा अर्थ पीसी का। ये भी अपने एसएससी एग्जाम में पूछा गया है और इसमें जो हम प्रश्न देख रहे हैं 25 प्रश्न लगभग, ये सारे के सारे पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में किस जनरेशन का कंप्यूटर प्रयोग में हो रहा है? तो देखिए, अभी तक 5 जनरेशन आई है कंप्यूटर की, 5 जनरेशन, और भी 5वें जनरेशन का कंप्यूटर प्रयोग में आ रहा है। तो आप ध्यान रखिए, 5वां हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूएसबी पोर्ट का तात्पर्य क्या है? तो देखिए, यूएसबी पोर्ट इसका फुल फॉर्म क्या होगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप कमेंट करके बता सकते हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। यूनिवर्सल सीरियल बस ये अपने यूएसबी का फुल फॉर्म है, तो अपने इसका हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5 है, कौन सी भाषा कंप्यूटर के द्वारा बिना अनुवाद किए समझी जाती हैं? तो देखिए, कंप्यूटर के द्वारा कौन सी भाषा बिना अनुवाद किए समझी जाती हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, ऑप्शन क्या दे रखा है, मशीनी, असेंबली, हार्ड लेवल या फिर ये सभी। तो देखिए, ये सभी इसमें आंसर नहीं होगा। बहुत से ऐसे सवाल देखकर ऑप्शन डी लगा देते हैं ये सभी, लेकिन सभी में ये आंसर हो ज़रूरी नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? मशीनी भाषा। मशीनी भाषा जो 2 डिजिट 0 और 1 इस पर काम करती हैं, यह भाषा कंप्यूटर के द्वारा बिना अनुवाद के द्वारा ही समझी जाती हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती हैं? तो देखिए, कंप्यूटर की तुलना में मनुष्य की स्मरण शक्ति ये अपने निम्न होती हैं, यानी कि कम होती हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क या फिर प्रिंटर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सबसे महत्वपूर्ण भाग पूछा है, तो देखिए सीपीयू हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाग है कंप्यूटर का। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मुख्य कार्यप्रणाली में कौन शामिल नहीं है? इनपुट, आउटपुट, इंटरनेट या प्रोसेसिंग। तो देखिए, मुख्य कार्यप्रणाली में पूछा है तो इनपुट है, आउटपुट है और प्रोसेसिंग है, लेकिन इंटरनेट इसकी कार्यप्रणाली में शामिल नहीं है। तो आप ऑप्शन इसका सी करेक्ट करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन 9 है, कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर क्या है? आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, बिल्कुल सही बात है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, ये भी बिल्कुल सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, तो देखिए पूर्णतः गोपनीयता बनाए रखने में ये भी सक्षम है। और कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, तो ये भी सही है। इसमें चारों ऑप्शन सही होंगे, चारों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे, तो ये इसका हो जाएगा सही आंसर। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी सही, चारों सही है, ऑप्शन डी सब सही है। अगला प्रश्न है, संशोधित डेटा जाना जाता है किस नाम से? फैक्ट्स, रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन या फिर डेटा। तो देखिए, संशोधित डेटा अपने किस नाम से जाना जाता है? ये अपने इंफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। जो अर्थपूर्ण डेटा होता है उसको इंफॉर्मेशन या सूचना कहते हैं। प्रश्न 11 है, निम्न में से सही श्रृंखला चुनिए। तो देखिए, जानकारी, डेटा, सूचना, इनकी सही श्रृंखला क्या होगी? तो देखिए, सबसे पहले आता है डेटा, फिर सूचना, फिर जानकारी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, डेटा, सूचना, जानकारी, ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है मल्टीमीडिया क्या होता है? ऑडियो, वीडियो या फिर दोनों सही या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए मल्टीमीडिया ऑडियो यानी कि श्रव्य और दृश्य यानी कि वीडियो, ये दोनों होता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न 13 है प्रोसेस्ड डेटा व इंफॉर्मेशन में से जो निष्कर्ष निकलते हैं उनको क्या कहते हैं? तो देखिए प्रोसेस्ड डेटा और इंफॉर्मेशन में से निष्कर्ष निकलते हैं उनको नॉलेज कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, नॉलेज। ये भी अपने सूचना सहायक यानी कि आईए एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है सीपीयू का वह भाग जो तार्किक संक्रियाएं यानी कि लॉजिकल ऑपरेशन करता है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए जो एएलयू है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो अपने तार्किक संक्रियाएं करता है, एक सीपीयू का भाग है, सीपीयू का एएलयू। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर। देखिए राजस्थान पुलिस एग्जाम में पूछा गया है, जो अपने 6 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट 2020 में एग्जाम हुआ था अपने राजस्थान पुलिस, इसमें पूछा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा अपना एएलयू। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित करता है? तो देखिए अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट किसको बोलते हैं? एएलयू को। और ये किसका भाग है? सीपीयू का भाग। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार सीपीयू में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का उपयोग किया गया था? तो देखिए प्रथम बार आईसी का उपयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में उपयोग किया गया था? तो ये अपने थर्ड जनरेशन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर में सबसे पहले आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। तो आईसी का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका उपयोग थर्ड जनरेशन में किया गया था। और पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब इसका उपयोग किया गया था। और अपने इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न इनमें से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का भाग नहीं है? तो देखिए सीपीयू का भाग कौन सा नहीं है इसमें से? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू ये सीपीयू का भाग है, कंट्रोल यूनिट है, मुख्य मेमोरी है, लेकिन माउस ये अपने सीपीयू का भाग नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है? तो देखिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपने पढ़ा होगा, तो हार्डवेयर कौन सा नहीं है? माउस, ये माउस हार्डवेयर है, मॉनिटर है, हार्ड डिस्क है, लेकिन डीबीएमएस ये हार्डवेयर नहीं है, डीबीएमएस हार्डवेयर नहीं है। और देखिए डीबीएमएस का अगर पूरा नाम पूछे तो क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसका पूरा नाम है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो हार्डवेयर नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर 5 मूल कार्य ऑपरेशन यानी कि जो मूल कार्य होते हैं कंप्यूटर के 5 ऑपरेशन उनको क्रियान्वित करता है। उनमें एक तो इनपुट है, एक आउटपुट है, स्टोरेज करना है, कंट्रोल है, और जो आप खाली स्थान दे रखा है ये 5वां कार्य का क्या है इसके अलावा? तो ये क्या हो जाएगा अपने? ये हो जाएगा अपने प्रोसेसिंग। देखिए एक तो हो जाएगा अपने क्या? आउटपुट, स्टोरेज, कंट्रोल, इनपुट, और इसके अलावा प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया। ये इसके 5 मूल कार्य हैं कंप्यूटर के। अगला प्रश्न है एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो देखिए एएलयू का पूरा नाम क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक मान्य डेटा स्रोत नहीं है? तो देखिए मेल मर्ज में कौन सा एक मान्य डेटा स्रोत नहीं है? एक्सेल वर्कशीट ये हैं, संपर्क सूची ये हैं, एमएस एक्सेस डेटाबेस ये हैं, लेकिन देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है? तो देखिए सीपीयू का कौन सा काम नहीं है? ऑप्टिकल्स ड्राइव पढ़े। तो देखिए ऑप्टिकल ड्राइव पढ़ना ये सीपीयू का काम नहीं है। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही आंसर। और देखिए अरिथमेटिक और तार्किक ये काम निष्पादित करता है सीपीयू, संग्रहित प्रोग्राम निर्देश को निष्पादित करता है, और प्राइमरी स्टोरेज या मुख्य मेमोरी से निकट से संपर्क करना ये भी करता है, लेकिन ऑप्टिकल ड्राइव पढ़ना ये नहीं है सीपीयू का काम। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अपने सही आंसर। HTML का पूरा नाम क्या है? तो देखिए HTML इसका भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो क्या है HTML का पूरा नाम? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप कमेंट करके बता सकते हैं।
तो देखिए इसका पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये अपने HTML का पूरा नाम है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशंस कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं। तो देखिए सभी ऑपरेशंस कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं कंप्यूटर में, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये CPU में, ऑप्शन सी। ये सब राजस्थान पुलिस में पूछे गए प्रश्न है पिछले एग्जाम में। निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU का भाग कौन सा है। तो देखिए CPU का भाग कौन सा है, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या फिर ALU, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये अपने ऑप्शन डी हो जाएगा। CPU का भाग कौन सा है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। और अपने CMOS का फुल फॉर्म क्या है, CMOS ये भी अपने राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। CMOS का पूरा नाम क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे अपने इस वीडियो के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले एग्जामों में पूछे गए थे कंप्यूटर की सामान्य जानकारी से संबंधित। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।